सीक्वेंस एंड सीरीज का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें एक इंपॉर्टेंट छोटी सी बात है, वो समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीरीज बी T1 6 दे रखा है ये, और आरथ टर्म जो दे रखी है वो है TR 3 टाइम्स TR1 TR-1 प्लस 6 टू द पावर R फॉर R2 3 एंड सो ऑन। और दूसरी बात दे रखी है कि इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज इज दिस। पर आगे ध्यान से देखना कि ये लिखा हुआ है देन n इज इक्वल टू व्हाट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो तो जनरल एक्सप्रेशन है, मतलब ये R2 3 4 इन सब के लिए वैलिड है। लेकिन यहां पे जो लिखा हुआ है, मतलब सम ऑफ n टर्म्स जो दे रखा है, ये जो सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, ये n टर्म्स के सम का फॉर्मूला नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये Sn तो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुमने Sn में n को एक बार 3 रख दिया तो S3 3 टर्म्स का सम बता देगा, ये ऐसा नहीं है। तो मतलब ये सम ऑफ n टर्म्स है और एक पर्टिकुलर n के लिए ही वैलिड है। तो किस पर्टिकुलर n पर ये चीज वैलिड होगी वो हमें फाइंड करना है। तो ये जो सम का दे रखा है एक्सप्रेशन, ये n की वैल्यू 5 7 6 ऐसे रखने से हर बार सही नहीं आ रहा, किसी एक पर्टिकुलर n पर ही सही है, और किस पर सही है वो हमें पता करना है। तो ये पहली क्रूशियल बात थी इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले समझ में आनी जरूरी है। अब चलो हमारे पास में जो आरथ टर्म दे रखी है उससे हम सम निकालने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास में जो दे रखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है इसको एक बार, TR इज इक्वल टू 3 टाइम्स TR-1 प्लस 6 टू द पावर R। तो जैसा कि मेंशन कर रखा है R2 3 के लिए वैलिड है, 2 3 अप टू सो ऑन के लिए, तो मैंने रखा R को रखा 2, तो T2 आ जाएगा 3 टाइम्स T1 प्लस 6 टू द पावर 2। अब T1 दे रखा है हमें 6, तो ये बनेगा 3 इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर। तो हम ट्राई कर रहे हैं, कुछ पैटर्न अगर मिल जाए तो हम उसका यूज़ करेंगे। T3 कितना आएगा, ये बनेगा 3 टाइम्स T2 प्लस 6 टू द पावर 3। अब T2 हमारे पास में ये है ही, तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करा के लिखूँ अगर, तो मेरे पास में आ जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 6 प्लस 3 इंटू 6 स्क्वायर, और प्लस ये 6 क्यूब तो है ही। तो कुछ कुछ पैटर्न बनने लगा है, लेकिन अगर हम एक बार और T4 लिखें तो और क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ से लिखा मैंने 3 टाइम्स T3 प्लस 6 टू द पावर 4। अब T3 हमारे सामने ये लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो 3 टाइम्स T3 बनेगा ये 3 क्यूब इंटू 6 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6 क्यूब एंड प्लस ये जो 6 टू द पावर 4 लिखा हुआ है ये। अब हम थोड़ा पैटर्न ढूंढ सकते हैं यहाँ से। अगर हम देखें तो T4 के अंदर है 3 की पावर्स, अगर ध्यान से देखें तो 3 की पावर 3, फिर 3 स्क्वायर, फिर 3 एंड फिर 1, और 6 की पावर्स है। तो एक काम करते हैं, पहले 3 और 6 तो क्लब किए जा सकते हैं, तो इसको क्लब कर देते हैं। तो ये मैंने लिखा 3 टू द पावर 4 इंटू 2 प्लस 3 टू द पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर, और इसको लिख दिया 3 टू द पावर 4 इंटू 2 क्यूब प्लस 3 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4। यहाँ से अगर 3 टू द पावर 4 कॉमन लें, ये बनेगा 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 टू द पावर 4। ये हमारा T4 है। और ये देखने के बाद हमें क्लियर आइडिया हो गया है कि हमारा अगर ये T4 है तो हम TR बड़े आराम से यहाँ से लिख सकते हैं। TR बनेगा 3 टू द पावर R 2 प्लस 2 स्क्वायर अप टू 2 टू द पावर R। ये बन जाएगा 3 टू द पावर R इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर R माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। यहाँ पर मैंने सम ऑफ R टर्म्स अप्लाई कर दिया है, ये फॉर्मूला लगा दिया सम ऑफ GP का। अब अगर हम इस TR का यूज़ करके n टर्म्स का सम निकालना चाहें तो हमारे पास में आ जाएगा समेशन ऑफ TR, R इज इक्वल टू 1 टू n, ये आ जाएगा हमारे पास में समेशन ऑफ, ये 2 मैंने बाहर निकाल लिया, 2 3 टू द पावर R इंटू 2 टू द पावर R माइनस 3 टू द पावर R इज इक्वल टू 1 टू n, और ये बन रहा है 2, ये लिख रहा है 6 टू द पावर R का समेशन, तो ये बनेगा
2 इंटू सिक्स इंटू सिक्स टू द पावर n माइनस वन बाय सिक्स माइनस वन, और फिर आएगा -2 इंटू थ्री टू द पावर n माइनस वन बाय थ्री माइनस वन। तो ये जो समेशन ऑफ टी आर है वो हमारे पास में आ रहा है 12/5 6 टू द पावर n माइनस वन माइनस 3 इंटू थ्री टू द पावर n माइनस वन। तो ये हमारा n टर्म्स का सम हमें दिख रहा है, और ये एक फॉर्मूला है, मतलब इसमें अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, तो हमें उतनी टर्म्स का सम का फॉर्मूला मिलेगा। क्वेश्चन में हमें एक पर्टिकुलर n टर्म्स का सम दे रखा है इस फॉर्म के अंदर, ये जो लिखा हुआ है, इसको हमें इक्वेट करना है, हमारा जो सम के फॉर्मूला बन रहा है। तो इसमें 6 की पावर n है, 3 की पावर n है, तो इसको एक बार उसी फॉर्मेट में बनाते हैं। तो यहां पे अगर मैंने एक बार ये चीज़ वापस लिख लेते हैं, यहां से इसको उठाया मैंने, तो इस फॉर्म में इसको लेके आ रहे हैं हम। तो मैंने यहां पे लिखा, सबसे पहले तो 1/5 अगर कॉमन ले लें, और इंटू में 3 भी कॉमन ले ही लेते हैं साथ में, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 4 इंटू सिक्स टू द पावर n माइनस फोर, और यहां से आ जाएगा -5 इंटू थ्री टू द पावर n माइनस माइनस प्लस, यहां पे आ जाएगा 5। तो ये बन गया हमारे पास में 3/5 इंटू में 4 इंटू सिक्स टू द पावर n माइनस 5 इंटू थ्री टू द पावर n प्लस 1। ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स एज ए फॉर्मूला हमें दिख रहा है, ठीक है, जो हमने समेशन ऑफ टी आर करके फाइंड किया है। और क्वेश्चन में n टर्म्स का सम दे रखा है, ये जो लिखा हुआ है यहां पे। तो इससे इक्वेट अगर करें 1/5 n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 39 इंटू में 4 इंटू सिक्स टू द पावर n माइनस 5 इंटू थ्री टू द पावर n प्लस 1। तो ये फैक्टर तो पूरा का पूरा कैंसिल ही हो रहा है, ये पूरा फैक्टर, और 5 कैंसिल करने के बाद हमारे पास में आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 39 इज 3, यहां से बना n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 36 इज इक्वल टू 0, n माइनस 6 का होल स्क्वायर, आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर रहेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, ऑल्दो बहुत डिफिकल्ट नहीं कहेंगे इसमें, क्योंकि हमने एक बेसिक मतलब वैल्यूज पुट करके T1 T2 T3 T4 निकाला, पैटर्न मिला, TR मिला, TR का सम निकाला अप टू n टर्म्स, हमारे पास में सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला बना, और इस फॉर्मूले को हमने इक्वेट कर दिया जो n टर्म्स का हमें एक्सप्रेशन दे रखा था, ठीक है, और उनसे इक्वेट करने से हमारे पास में n की वैल्यू आ जाएगी। एक बार फिर से मैं इस छोटी सी बात को रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चन में ये जो दे रखा है, ये सम ऑफ n टर्म्स जो है, ये एक पर्टिकुलर n के लिए ही वैलिड है। ये सम ऑफ n टर्म्स जो लिखा हुआ है वो हर n की वैल्यू के लिए सम ऑफ टर्म्स नहीं है। कहने का मतलब n को अगर 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, तो ये हमें सम की वैल्यू नहीं देगा, ये किसी पर्टिकुलर n के लिए ही एक्चुअल सम के इक्वल हो रहा है। तो हमने उससे इक्वेट करके n की वो वैल्यू निकाली जिसके लिए ये उन टर्म्स का सम दिखा रहा था। तो ये बात जानने की है, समझने की है। इसमें कुछ डाउट हो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।